जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को बिना स्किप किए बिना देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों में शेयर भी कीजिएगा। चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा, कड़हपा, स्वयंभू, धनपाल। तो हिंदी के जो प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरहपा माने जाते हैं। तो पहले प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भारतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार मानी जाती है, जो कि देवसेन की रचना है। तो दूसरे प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। तीसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग कौन सा है? भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, आधुनिक युग, छायावादी युग। तो हिंदी गद्य का जो प्रथम युग माना जाता है वो भारतेंद्र युग माना जाता है। तो तीसरे प्रश्न का भी पहला वाला जो ऑप्शन है इसमें सही है। चौथा प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, दुलाई वाली, प्लेग की चुड़ैल, रक्षाबंधन। तो हिंदी साहित्य की जो प्रथम कहानी है वो इंदुमती है। तो चौथे प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। पांचवा प्रश्न है, हिंदी की प्रथम गद्य मौलिक कथा कौन सी है? रानी केतकी की कहानी, कुत्ते की मौत, यही सच है, लंदन की रात। तो हिंदी की जो प्रथम गद्य मौलिक कथा मानी जाती है वो रानी केतकी की कहानी मानी जाती है। तो पांचवें प्रश्न का इसका जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। छठा प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? रामायण, महाभारत, प्रिय प्रवास, शिशुपाल वध। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो प्रिय प्रवास माना जाता है। तो छठे प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? तो हरिऔध की रचना है। सातवां प्रश्न है, आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? बादल की मृत्यु, बकरी, भोर का तारा, छठा बेटा। तो इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है, और ये दूसरा प्रश्न बनता है कि आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है। तो हिंदी की जो पहली एकांकी मानी जाती है वो एक घूंट मानी जाती है, और जो ये आधुनिक ढंग से लिखी गई हिंदी की पहली एकांकी है वो बादल की मृत्यु है। तो सातवें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। आठवां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, त्रिवेणी। तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? वो परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो आठवें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। और किसकी रचना है? ये श्रीनिवास दास की रचना है। नवां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम आत्मकथा कौन सा है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती, मेरी आत्मकहानी, झूठ सच, अर्धकथानक। तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है वो अर्धकथानक मानी जाती है। तो नवें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। देखिए, मैंने देखा है जब मैंने प्रश्नों का विश्लेषण करते हुए मैं चली हूँ तो मेरी वो वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिया, क्योंकि कुछ लोगों को सीधा सीधा सुनना पसंद होता है। तो इसलिए मैं विश्लेषण नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर मैं प्रश्नों को सीधे लेके चल रही हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न पसंद भी आ रहे होंगे। और अगर पसंद आ रहे होंगे तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी है? स्कंदगुप्त, एक घूंट, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली। तो अभी हमने आपको बताया था हिंदी की जो प्रथम एकांकी है वो एक घूंट है। तो 10वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। 11वां प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, अर्धनारीश्वर, नील कुसुम। तो हिंदी भाषा का जो प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है।
तो 11वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। 12वें प्रश्न को देखते हैं। 12वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। पृथ्वीराज रासो, रामायण, पृथ्वीराज रासो, प्रिय प्रवास, रामचरितमानस। हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो माना जाता है। देखिए इसमें 2 प्रश्न बने हैं। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ भी पृथ्वीराज रासो है और हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी पृथ्वीराज रासो है। 13वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। नहुष, चंद्रगुप्त, नील देवी, अंगूर की बेटी। तो हिंदी का जो प्रथम मौलिक नाटक है वो नहुष माना जाता है। तो 13वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 14वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज कौन सा है। लक्ष्मीपुर, ये लक्ष्मीपुर नहीं लक्ष्मीपुरा होना चाहिए। दूसरा है युद्ध यात्रा, तीसरा है लड़ेंगे 1000 साल, चौथा है तूफानों के बीच। तो हिंदी का जो प्रथम रिपोतार्ज माना जाता है वो लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। तो 14वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 15वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है। पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, अमिट रेखाएं, जंगल के जीव। तो हिंदी का जो प्रथम रेखा चित्र है वो पद्म पराग है। तो 15वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। 16वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, चंद्रबरदाई, मलिक मोहम्मद जैसी। तो हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को माना जाता है। 16वें प्रश्न का तीसरा वाला ऑप्शन सही है। देखिए चंद्रबरदाई से और इनकी रचनाओं को मिला के 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी का प्रथम महाकवि कौन है तो चंद्रबरदाई हैं। हिंदी का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है तो पृथ्वीराज रासो है। तो ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि चंद्रबरदाई और उनकी रचना से संबंधित हैं। 17वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम चलचित्र कौन सा है। आलम आरा, सत्य हरिश्चंद्र, इंसाफ, अदालत। तो हिंदी का जो प्रथम चलचित्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है तो सत्य हरिश्चंद्र को माना जाता है। 17वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 18वां प्रश्न है कि हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। भक्तमाल, चंद्रगुप्त मौर्य, 84 वैष्णव की वार्ता, दयानंद, दिग्विजय। तो हिंदी में जो प्रथम जीवनी मानी जाती है वो भक्तमाल मानी जाती है। और भक्तमाल किसकी रचना है तो भक्तमाल जो है नाभादास की रचना है, जिसमें नाभादास जी ने कई जो है लेखक हैं, कवि हैं, उनकी जो है जीवन का उसमें वर्णन किया। जैसे सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान हो गए। जितने भी प्रसिद्ध जो है कवि हैं उन सब की जो है जीवनी का वर्णन जो आपको भक्तमाल में मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। हरिओद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं वो अमीर खुसरो माने जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही अपनी कविताओं में जो है खड़ी बोली का प्रयोग प्रारंभ किया था। इन्हें तूतीय हिंद, हिंदुस्तान का तोता आदि नामों से इनको नवाजा गया है। 20वां प्रश्न है हिंदी में 12 मासा वर्णन का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। बीसल देव रासो, पद्मावत, ऋतु संहार, पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी में 12 मासा वर्णन का जो प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो बीसल देव रासो माना जाता है। तो 20वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है। 21वां प्रश्न है दोहा चौपाई का प्रथम प्रयोक्ता कौन है। सरहपा, धनपाल, स्वयंभू, जोइंदू। तो दोहा चौपाई का जो प्रथम प्रयोक्ता माने जाते हैं वो सरहपा माने जाते हैं। तो 21वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 22वां प्रश्न है हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है। चीड़ों पर चांदनी, अरे यायावर रहेगा याद, किन्नर देश में, सरयू पार की यात्रा। तो हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य कौन सा है तो 22वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। सरयू पार की यात्रा जो है ये हिंदी का प्रथम यात्रा साहित्य है। 23वें प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है हिंदी की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है। आलम आरा, सत्य हरिश्चंद्र, राजा भोज, लक्ष्मी। तो हिंदी की जो प्रथम बोलती फिल्म है वो आलम आरा मानी जाती है।
सर्वप्रथम जो पहली बोलती फिल्म है आलम आरा है। 24वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम व्याकरण कौन सा है? जोशुआ केटलर, अष्टाध्यायी, हिंदी व्याकरण, शब्दानुशासन। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण ग्रंथ है वो जोशुआ केटलर है। 24वें प्रश्न का पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 25वां प्रश्न है कि हिंदी में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड, प्रभा, प्रताप, कर्मवीर। हिंदी में प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। तो 25वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 26वां प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? कवि वचन सुधा, संवाद कौमुदी, ब्राह्मण, हिंदू। तो हिंदी की जो प्रथम पत्रिका मानी जाती है वो संवाद कौमुदी मानी जाती है। 26वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 27वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो प्रथम हिंदी कवि हैं वो सुमित्रानंदन पंत हैं। इनकी जो रचना थी चिदम्बरा, उस पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 28वां प्रश्न है, छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुकुटधर पांडे, रामचंद्र शुक्ल, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद शब्द का जो प्रथम प्रयोगकर्ता थे वो मुकुटधर पांडे थे। तो 28वें प्रश्न का जो पहला वाला जो ऑप्शन है ये सही है। यहाँ 28 नंबर के प्रश्न 2 बार टाइप हो गए हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। हिंदी में प्रथम स्वच्छंदता पूर्वक लेखन करने वाला कवि कौन है? रसखान, सेनापति, केशवदास, रसलीन। तो हिंदी में स्वच्छंदता पूर्वक लिखने का जो श्रेय जाता है वो रसखान को जाता है। तो 28वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि इनकी रचनाएं आप पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छी रचनाएं इनकी हैं और प्रसिद्ध भी रचनाएं हैं इनकी। 29वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम गद्य काव्य कौन सा है? साकेत, कामायनी, लोकायतन, भाषा योग, वशिष्ठ। तो खड़ी बोली हिंदी का जो प्रथम गद्य काव्य माना जाता है वो भाषा योग वशिष्ठ माना जाता है। तो 29वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है ये सही है। 30वां प्रश्न है, अपभ्रंश का प्रथम व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? अष्टाध्यायी, शब्दानुशासन, उक्त व्यक्ति प्रकरण, अपभ्रंश व्याकरण। तो 30वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। शब्दानुशासन जो है, जो कि हेमचंद की रचना है, ये जो है अपभ्रंश का जो है प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। 31वां प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभू, धनपाल, सरहपा, कढ़हपा। तो अपभ्रंश के जो प्रथम बार जो है वो माने जाते हैं, महाकवि माने जाते हैं, वो स्वयंभू माने जाते हैं। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने का कवि कौन है? कबीरदास, रहीमदास, मलुकदास, अमीर खुसरो। तो सर्वप्रथम मुकरिया शैली में लिखने का जो श्रेय है वो अमीर खुसरो हो जाता है, क्योंकि इनकी जो भी कविताएं आप देखेंगे तो वो मुकरिया शैली में ही जो है लिखी मिलेंगी और पढ़ने में भी बहुत अच्छी लगती हैं। 33वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, हरे कृष्ण प्रेमी। तो हिंदी के जो प्रथम नाटककार हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो 33वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 34वां प्रश्न है कि रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रसिक प्रिया, हित तरंगड़ी, काव्य निर्णय, पद्माभरण। 34वें प्रश्न का जो राइट ऑप्शन है वो दूसरा वाला है। हित तरंगड़ी जो है ये रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है, बरवे छंद का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? रहीम, कबीर, तुलसीदास, कृष्णदास। तो बरवे छंद का जो है सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता रहीमदास माने जाते हैं। तो इनकी एक रचना भी है, बरवे नायिका भेद। तो इस तरह से जो है हमारे 35 प्रश्न कंप्लीट हुए हैं। 36वें प्रश्न को देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है? सरदार पूर्ण सिंह, मुंशी प्रेमचंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ प्रेमघन होना चाहिए, यहाँ प्रेमधन हो गया है, इसको घन बना लेना।
तो हिंदी के प्रथम आलोचक कौन है? तो हिंदी के जो प्रथम आलोचक हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। तो 36वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 37वां प्रश्न है, अवहट्ट का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? अब्दुल रहमान, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति, दामोदर पंडित। तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता जो है वो विद्यापति हैं। तो 37वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 38वां प्रश्न है कि प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो प्रगतिवाद शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता है वो मुक्तिबोध है। 38वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 39वां प्रश्न है, वक्रोक्ति का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? पाणिनि, भामा, कालिदास, भवभूत। तो वक्रोक्ति का सर्वप्रथम जो प्रयोगकर्ता है वो भामा है। तो 39वें प्रश्न का जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही है। 40वां प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति कौन थे? मुंशी प्रेमचंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कृष्णदास, बाबू श्याम सुंदर दास। तो 40वें प्रश्न का तीसरा वाला जो ऑप्शन है कृष्णदास ये सही है। ये जो है नागरी प्रचारणी सभा के पहले सभापति थे। 41वां प्रश्न देखते हैं। 41वां प्रश्न है, व्यास सम्मान से सम्मानित पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, चित्रा मुद्गल, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो व्यास सम्मान से सम्मानित जो पहली महिला थी वो चित्रा मुद्गल थी। तो 41वें प्रश्न का दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। 42वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंबदा, महादेवी वर्मा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो पहली महिला थी वो कृष्णा सोबती थी। तो 42वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 43वां प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला कौन थी? महादेवी वर्मा, मीराबाई, कृष्णा सोबती, चित्रा मुद्गल। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाली जो पहली महिला थी वो महादेवी वर्मा थी। 43वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है। 44वां प्रश्न है, भारत भारती सम्मान से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? कृष्णा सोबती, उषा प्रियंबदा, मणिका मोहिनी, महादेवी वर्मा। तो 44वें प्रश्न का जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही है। महादेवी वर्मा थी जिनको भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। 45वां प्रश्न है, प्रथम शलाका सम्मान से सम्मानित कौन थे? डॉक्टर रामविलास शर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद। तो प्रथम शलाका सम्मान से सम्मानित जो है डॉक्टर रामविलास शर्मा थे। तो 45वें प्रश्न का पहला वाला ऑप्शन सही है। 46वां प्रश्न है, प्रथम व्यास पुरस्कार से सम्मानित कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद। तो 46वें प्रश्न का जो तीसरा वाला ऑप्शन है सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। देखिए, डॉक्टर रामविलास शर्मा को प्रथम शलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था और प्रथम व्यास पुरस्कार सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। इन दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। 47वां प्रश्न है कि प्रथम मंगला प्रसाद है, यहाँ मंगल प्रसाद हो गया, यहाँ मंगला प्रसाद लिख लीजिएगा। प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? वियोगी हरि, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 47वें प्रश्न का जो पहला वाला ऑप्शन है ये सही है कि प्रथम मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वियोगी हरि थे। 48वां और आखिरी प्रश्न है कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु प्रभाकर, कुंवर नारायण सिंह, सुरेंद्र वर्मा। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? तो माखनलाल चतुर्वेदी थे। इस तरह से आज की वीडियो में महत्वपूर्ण 48 प्रश्न कंप्लीट हुए और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जो है बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर सच में पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।